जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हमारी क्लास चली हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर मैं आपको 500 वर्ड करवाने वाला हूं। उसके बाद हम इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लगाएंगे। तो डेली आप क्लास ज्वाइन करते रहें, अपना रिस्पॉन्स डेली देना है क्लास के ऊपर। अगर भाई एक दिन क्लास लोगे, एक दिन छोड़ दोगे, इंटरेस्ट नहीं बनाओगे। इंटरेस्ट कब बनता है? जब डेली क्लास लेते हो। तो डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें। डेली दोपहर को 1 बजे आपको इंग्लिश की क्लास देखने को मिलती है। सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलती है। उसके बाद दोपहर को 12 बजे हिंदी की और 3 क्लास लाइव चलती हैं। डेली रात को 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास, 8 से 9, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे, 88 130 58 810। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करने के बाद आपको 8 सब्जेक्ट की पीडीएफ है। अगर आपको 7 सब्जेक्ट लेने हैं जिसमें इंग्लिश नहीं रहेगा तो 100 रुपए में। अगर आपको इंग्लिश भी लेनी है तो आपको 160 रुपए में 8 सब्जेक्ट की जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आपका 131 वर्ड है, कल हमने 130 तक कर लिए थे। वर्ड है आपका डिक्टेटोरशिप, तानाशाही, निरंकुशता। गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय ए अब्सोल्यूट रूलर, यानी कि जिस देश के अंदर तानाशाही चलती है वो अब्सोल्यूट रूलर, भाई ऐसा शासक जो तानाशाही करता है। तानाशाही, निरंकुशता यानी कि डिक्टेटरशिप। शिप से क्या करोगे? शिप, भाई शिप में लेके गए, शिप में लेके गए, टीओआर टोर कर दिया। शिप में लेके गए और वहां पर टॉर्चर करने लगे। तो टॉर्चर कौन करता है? तानाशाही लोग करते हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्रीज स्टेटमैन एंड पॉलिटिशियन स्किल इन डीलिंग विद पीपल। भाई बोला गया कि कूटनीति अपनाना, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति अपनाना, कूटनीति। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्री स्टेटमैन एंड पॉलिटिशियन, यानी कि किसी भी देश के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा एक नीतियां बनाई जाती हैं, किसी भी पॉलिटिशियन के द्वारा, किसी भी राजनेता के द्वारा लोगों के साथ डीलिंग करने के लिए। ठीक है, तो कूटनीति अपनाना यानी कि डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है डिस्क्रेपेंसी, विसंगति। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। भाई डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, भाई वो चीजें सेम होनी चाहिए थे लेकिन उनके बीच में डिफरेंट है, डिफरेंस चीजें, विसंगति। डिस्क्रेपेंसी है, विसंगति है उन चीजों में। ठीक है। नेक्स्ट है डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब है छिपाना किसी चीज को। टू हाइड और डिसगाइज, किसी चीज को छिपाना, डिसिमुलेट कर देना। नेक्स्ट है डायर्नल। डायर्नल दैनिक, डायर्नल दैनिक ऑफ द डे टाइम, जो आपके पूरे दिन की दिनचर्या होती है ना, भाई आप दिन में क्या क्या करते हो। ऑफ द डे टाइम, दैनिक, जो आपके पूरे दिन में आप क्या क्या काम करते हो, उसको बोला जाता है डायर्नल। नेक्स्ट है ड्रेपेपर। ड्रेपर, ड्रेपर, ड्रेपर का मतलब जुलाहा। जुलाहा क्या होता है? ए शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग। एक भाई ऐसा दुकानदार या शॉपकीपर जो क्या करता है? क्लोथ, कपड़े बेचता है। ठीक है, जो कपड़े बेचता है उसको बोला जाता है जुलाहा यानी कि ड्रेपर। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रा। ड्रा का मतलब अनिर्णित। बोलते हैं ना भाई मैच ड्रा हो गया, कुछ निर्णय नहीं हुआ, कौन जीता कौन हारा। द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस, कोई भी सी भी पार्टी नहीं जीती। जैसे भाई कई बार मैच ड्रा हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो उसको बोला जाता है ड्रा यानी कि अनिर्णित। जितने भी आपको वर्ड कराऊंगा उतने ही आपको करने हैं। अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे मेरे को तो होते ही नहीं है ये, भाई आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। पहले आप क्लास को ज्वाइन करें, मैं आपको कुछ वर्ड ट्रिक के साथ भी करवाता रहूंगा। फिर आप अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो 60 रुपए में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर लेना, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताएंगे डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब बौना आदमी। ए पर्सन, प्लांट और एनिमल हु विच इज बिलो द यूजुअल साइज। भाई जिस आदमी का एक साइज, भाई बोलता है ना कि आदमी कम से कम भाई इतने साइज का तो होना चाहिए, 5 से 5.5 फीट का। ठीक है, अगर उस आदमी का 5 से 5.5 फीट नीचे कद है, उसका हाइट कम है, या कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है जिसकी हाइट कम होती है, उसको बोना बोला जाता है, ड्वार्फ बोला जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब वंश। बोलते हैं ना भाई मुगल काल वंश, मुगल डेंसिटी। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली।
सक्सेशन ऑफ रूलर्स, यानी कि ऐसे शासक जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वंश, जैसे मुगल वंश, भाई मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बना, फिर उससे अगला उत्तराधिकारी कौन बना, यानी मतलब एक ही परिवार के क्या बनते रहते हैं, आगे शासक बनते रहते हैं, उसको बोला जाता है डायनेस्टी। नेक्स्ट है इवेस ड्रॉपर, चुपके से निजी वार्तालाप। ड्रॉपर का मतलब ड्रॉप कर देना किसी चीज को, बोलते हैं ना भाई मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा, ठीक है, यानी कि चुपके से छोड़ के आ जाना या चुपके से कोई निजी बात करना, बोलते हैं ना भाई कि आप दूर हो जाइए, हमको कुछ अपनी पर्सनल बातें करनी है। वन हु विटनेस सीक्रेटली टू प्राइवेट, भाई ऐसा विटनेस जो क्या होता है प्राइवेट, बोलते हैं कि हमको आप कुछ बातें करनी है, आप एक बार थोड़ा अलग हो जाइए, यानी कि इवेस ड्रॉप पर, चुपके से निजी वार्तालाप। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, किफायती। एक होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है अर्थशास्त्र से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिकल मतलब किफायती, किफायती का मतलब क्या होता है वन हु इज केयरफुल इन यूज ऑफ मनी, जो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मनी का यूजलेस तरीके से यूज नहीं करता, बिल्कुल ध्यान से मनी को यूज करता है। अगर किसी के पास है, अगर कोई किसी के पास कोई गाड़ी है, ईंधन है, उसको अच्छे तरीके से वो यूज करता है, मतलब किफायती। वन इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, उसको बोला जाता है इकोनॉमिकल। नेक्स्ट है एडिबल, एडिबल का मतलब खाने योग्य। एडिबल किससे बना, ईट से बना। ईट क्या होता है, खाने के लिए यूज होता है, तो एडिबल मतलब खाने योग्य, दैट विच इज टू बी फिट टू ईटन, जो खाने योग्य चीजें होती हैं उसको एडिबल। नेक्स्ट है इफेमिनेट, इफेमिनेट मतलब औरताना गुण होना। ये जो फेमिनेट वर्ड होता है ना, ये फेमिनेट फैमिली से बना है, फेमिनेट है फीमेल से बना, सॉरी फैमिली से नहीं फीमेल से, ठीक है। फेमिनेट, जो फेमिनेट जो होता है, हमेशा ही जहां पर आपको फेमिनेट वर्ड दिखेगा वो हमेशा औरत के लिए ही यूज होगा। तो एफिमिनेट, इसका मतलब औरताना गुण होना। ए मैन हु इज वुमेनिश इन दी हैबिट्स, बोलता है ना कोई कोई आदमी होता है जिसके अंदर औरत का गुण होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एफेमिनेट, यानी कि औरताना गुण होना। नेक्स्ट है एगली, नेक्स्ट है एगलिटेरियनिज्म, यानी कि समतावाद, बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। समतावाद का मतलब है कि भाई सभी लोगों को बराबर, बराबर और सेम राइट्स, सभी लोगों को बराबर अधिकार हैं, सबको बराबर अवसर दिए जाने चाहिए, सबके अंदर समानता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका हो गया इगैलिटेरियनिज्म, तो समतावाद। नेक्स्ट है इगोइस्ट, इगोइस्ट होता है स्वार्थी, जो अहंकारी होता है, लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ। और सुपरसिलियस, सुपरसिलियस का मतलब अहंकारी स्वार्थी, एक ऐसा आदमी जो केवल अपने बारे में ही सोचता है, जो केवल खुद के फायदे के बारे में सोचता है, उसको बोला जाता है इगोइस्ट। नेक्स्ट है एलिजिबल, एलिजिबल तो समझते हो योग्य, फिट टू बी चूजन या क्वालिफाइड, वैसे भाई ये आदमी इस चीज के योग्य है क्योंकि इसके पास सब क्वालिफिकेशन है, तो एलिजिबल हो गया यानी कि योग्य हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ड है इमरजेंसी। इमरजेंसी तो सबको पता ही होगा, आपातकाल होता है इमरजेंसी। ए सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, भाई बोलते हैं ना कि इमरजेंसी है, मेरे को जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है, एम्बुलेंस वाले को इमरजेंसी में भागना पड़ता है। सडन सीरियस सिचुएशन, कोई भी अगर सीरियस सिचुएशन आ जाए तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर, इमरजेंसी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है एमेरिटस, ससम्मान से अमुक्त व्यक्ति। मेरिटस, मेरिटस मैरिटल वर्ड से निकला, मैरिटल कौन होता है भाई, मैरिटल यानी कि शहीद कोई आदमी हो गया। मेरिटस सम्मान, उसको सम्मान दिया जाता है, ससम्मान से अमुक्त व्यक्ति। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो सर्विस से रिटायर्ड हो गया उसको सम्मान दिया जाता है, फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है, मेरिटस। नेक्स्ट है एमिग्रांट, एमिग्रांट का मतलब प्रवासी, ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, जैसे भारत के जो कोई लोग अमेरिका के अंदर चले जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर चला जाता है, वहां के वो क्या हो जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं, यानी कि एमिग्रेंट बोला जाता है। एक है एमिजरी, एमिजरी का मतलब गुप्तचर, जो जासूस आदमी होते हैं, एमिजरी। मिस, मिस से बना मिजरी, मिजरी क्या होता है, मिजरी MISSARY, जो गुप्तचर होते हैं, जो जासूस होते हैं। ए पर्सन सेंट ऑन ए मिशन यूजुअली ऑफिशियल, जो किसी आदमी को मिशन के ऊपर भेजा जाता है, हर देश के अंदर, जैसे हमारे देश के भाई पाकिस्तान के अंदर या जासूस हैं, ठीक है, यानी कि जो जासूसी करते हैं उनको बोला जाता है गुप्तचर, एमिजरी। नेक्स्ट है एपिक्योर, अच्छा खाने का शौकीन, प्योर आदमी है भाई, पूरा क्योर है, क्योर से निकला प्योर, भाई ये तो पूरा प्योर आदमी है, ठीक है, एपिक्योर है, अच्छा खाने का शौकीन है, प्योर आदमी है। पर्सन
फॉन्ड ऑफ डेलिशियस फूड, फॉन्ड का मतलब क्या होता है, पर्सन फॉन्ड ऑफ डेलिशियस, डेलिशियस फूड का मतलब है शौकीन फूड खाने का, पर्सन फॉन्ड ऑफ डेलिशियस फूड, अच्छा खाने का शौकीन। नेक्स्ट है एपिडेमिक, संक्रामक रोग जो होता है एपिडेमिक, डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, जैसे अभी कोरोना फैल गया था तो उसको बोला जाता है एपिडेमिक, यानी कि संक्रामक रोग बोला जाता है एपिडेमिक। नेक्स्ट है एपिलोग, नाटक के बाद का भाषण, भाई कोई नाटक, जैसे कोई नाटक चल रहा है रंगमंच के ऊपर और जब वो नाटक खत्म हो जाता है उसके बाद थोड़ा भाषण दिया जाता है, ए स्पीच और ए पोइम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ ए प्ले, जैसे कोई खेल चल रहा है या भाई कोई नाटक चल रहा है या कोई कविता चल रही है उसके बाद में एक भाषण दिया जाता है कि भाई अभी समाप्त हो जाए, अभी समाप्त हो गई है, कल इस टाइम पे स्टार्ट होगी, आप आ जाना, तो एपिलोग बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है एपिसोड, एपिसोड तो समझते हो भाई, आप नाटक देखते हो, बोलते हैं ना मेरा एक एपिसोड छूट गया मैं उसको देख के आऊंगा, ठीक है, एपिसोड मतलब एक कड़ी छूट गई, आपका कथांश छूट गया, पार्ट ऑफ स्टोरी, पार्ट ऑफ स्टोरी, किसी कहानी का पार्ट होता है, किसी भी कहानी का पार्ट होता है एपिसोड। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड है एपिसोडिक, एपिसोडिक, मैं आपको जितने भी वर्ड करवाऊंगा वही आपको करने हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं डेली क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा, बाद में क्लास ज्वाइन कर लूंगा, यही तो आपकी दिक्कत है, यही तो आपके सिलेक्शन को रोकती है। तो मेरे दोस्तों डेली क्लास को ज्वाइन करते रहो और उनकी प्रैक्टिस करते रहें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं आपको यही बुक मैंने मेरे दोस्तों इंग्लिश की, ये बुक ग्रामर की भी है और ये बुक वोकैबुलरी की भी है। अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, नंबर के ऊपर आपको संपर्क कर लेना है, ठीक है, नंबर के ऊपर आपको संपर्क कर लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आप प्रैक्टिस तो करो कम से कम, पीडीएफ का क्या फायदा हुआ अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। एपिसोडिक का मतलब होता है कभी कभी होने वाली घटना, हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली, जो कभी कभी हो जाती है, कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती है, एपिसोडिक, एपिसोडिक। नेक्स्ट है एपिसल, एपिसल का मतलब धर्म पत्र या काव्य पत्र, एक लेटर होता है एपिसल, एपिसल होता है एक लेटर। नेक्स्ट वर्ड है एपिटैफ, कबर पर इंगित वर्ड, एपिटैफ, टैफ का मतलब ही कवर, ठीक है, टैफ, टैफ का मतलब ही क्या होता है, कवर होता है। तो एपिटैफ क्या हो गए, कबर पर जो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे किसी की आपने कबर देखी होगी, जैसे मुस्लिमों की कबर होती है उसके ऊपर नाम लिखा रहता है, कबर के ऊपर कुछ कुछ लिखा रहता है, तो वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, ठीक है, कबर के ऊपर जो शब्द लिखे जाते हैं एपिटैफ। नेक्स्ट है एपी, एपिट हैट, उपाधि, हैट, हैट का मतलब, हैट क्या होती है, टोपी, भाई उपाधि दे दी उसको, टोपी डाल दी, यानी कि एपिट हैट, हैट का मतलब टोपी, एपिट हैट उपाधि विशेषक, एडजेक्टिव एडेड टू ए पर्सन नेम्स यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम, ठीक है, किसी भी पर्सन को भाई नाम दे देना, बोलते ना कि भाई जैसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई नेकीराम शर्मा को, जैसे बोल देते हैं, ठीक है, भाई भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मतलब उनको उपाधि दे दी गई, वो उपाधि विशेषक एपिटैट बोला जाता है उसको। एपिटोम, स्टिक, उदाहरण देना, ए परफेक्ट एग्जांपल, बोलते हैं ना मैं इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल दूंगा, स्टिक उदाहरण, एपिटोम। एपिटोमाइज, स्टिक उदाहरण होना, एपिटोमाइज स्टिक उदाहरण होना। टू बी परफेक्ट एग्जांपल, टू बी परफेक्ट एग्जांपल, आप बोलते हैं कभी कभी कि इस बात का ये सही एग्जांपल है, मतलब उसको लगेगा एपिटोमाइज, एपिटोम और एपिटोमाइज दोनों एक दूसरे के हैं, एपिटोम होता है स्टिक उदाहरण, ए परफेक्ट एग्जांपल, लेकिन एपिटोमाइज होता है स्टिक उदाहरण होना। नेक्स्ट है इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी होता है धैर्य, धैर्य बनाए रखो, काल्मनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, धैर्य। नेक्स्ट है इरोटिका, इरोटिका मतलब अश्लील ग्रंथ, बुक्स पिक्चर एटेक्स्ट्रा इंटेंडिंग टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, अश्लील ग्रंथ, इरोटिका। नेक्स्ट है एरुडाइट, विद्वान पुरुष, ए लर्नड और स्कॉलरली पर्सन, भाई आपको ये याद ऐसे नहीं होंगे, जब तक आप इनकी दो दो तीन तीन बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको ये याद होने वाले नहीं है, वोकैबुलरी ऐसे याद नहीं होती है, टॉपर ऐसे नहीं बनता कोई कि भाई एक बार पढ़ाओ टॉपर बन गया, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप बार बार जब तक इन वर्डों को नहीं पढ़ोगे तो एक ही इलाज है, बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और कोई भी इलाज नहीं होता है, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी घूम लो, पूरी दुनिया के अंदर घूम लेना, ठीक है, जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितना भी कोई भी महान अनुभव रहने दो, कोई भी कितना भी बड़ा टीचर रहने दो, बोलते हैं ना कि मैं इतना बड़ा टीचर हूं, मैं सिखाऊंगा आपको, वो तो आपको सिखा देगा, मैं भी आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो क्या फायदा सिखाने का, आप सीख ही नहीं पाओगे।
तो अगर आप सोचोगे कि सर ने पढ़ा दिया और मेरे को याद हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। नेक्स्ट है एरुडाइट, विद्वान पुरुष, ए लर्नड और स्कॉलरली पर्सन, जो विद्वान पुरुष होता है एरुडाइट। नेक्स्ट है एपिसोनेज, नेक्स्ट है एस्पाइनोज, एस्पाइनोज जासूसी करना, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इटरनल, इटरनल का मतलब अनंत है भाई, ये तो इटरनल है, अनंत है, कहीं तक भी जा सकता है। एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग और एंड, एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, ठीक है, अनंत तक जा सकता है, जिसका कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द निर्माण विज्ञान, शब्द निर्माण विज्ञान, द साइंस विच डील्स विद द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द निर्माण विज्ञान, उसको बोला जाता है एटिमोलॉजी। नेक्स्ट है यूफेमिज्म, आडंबर शैली, आडंबर शैली, बोम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, बोलते ना बोम्बास्टिक स्टाइल, किसी का लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, आडंबर शैली लिखता है जो बोम्बास्टिक, उसको बोला जाता है यूफेमिज्म। नेक्स्ट वर्ड करेंगे यूफेमियस, सुरीला, साउंडिंग प्लेजेंट, जो बिल्कुल सुरीली आवाज होती है, उसको बोला जाता है यूफोनियस, यूफोनियस। नियस, नियस किससे निकला, नोइज से निकला, नोइज, NOISE, नोइज, आवाज से निकला। नेक्स्ट है यूफोरिया, यूफोरिया मतलब बहुत अत्यंत खुशी हो जाना, बहुत अत्यंत खुशी, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अत्यंत खुशी। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, नेक्स्ट है एमिसेंट, मतलब अस्थाई, जो चीज अस्थाई है, ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, जिस चीज जो ज्यादा टिकाऊ चीज नहीं है, उसको बोला जाता है इवेनिसेंट, अस्थाई चीज। एक्सप्लिकेबल, विवेचनात्मक, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो स्थायी चीज है, तो आप पढ़ोगे, लेकिन ये अस्थायी कब बन जाती है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। एक्सप्लिकेबल मतलब विवेचनात्मक, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, दैट विच, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको बोला जाता है एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल किससे वर्ड बना, एक्सप्लेन से बना, बोलते हैं ना एक्सप्लेन करके दिखाओ इसको, ठीक है, तो एक्सप्लिकेबल। एप्लीकेबल क्या होता है, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब भाई मैं इसको कर सकता हूं। एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी का भाषण, बिना तैयारी का भाषण, कहीं पे भाषण देने चले गए, तैयारी किया नहीं तो उलझ जाओगे भाषण देने में, तो उसको बोला था एक्सटेम्पोर, उसका तो टेम्पोर बन गया, टेम्पू बन गया, ठीक है, भाषण देने गया, उसका तो वहां पे टेम्पू बन के खड़ा हो गया, भाषण देना ही नहीं आया। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक्स्ट्रावेगेंजा, अतिशय नाटक, पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन ए वेरी इलेबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, भाई ऐसी पब्लिक एक्टिविटी जो कहां पर की जाती है, कलरफुल जगह पर की जाती है, या बहुत महंगी महंगी, जिसका तरीका बहुत महंगा होता है, ऐसी एक्टिविटी। अतिशय नाटक, जिसको करने का जो तरीका होता है उसके लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब बहुत सारे खर्चे, वेगंजा, अतिशय नाटक। नेक्स्ट है फालसी, भरम, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, भरम फैला देना, फालसी वर्ड फाल्स से बना है। फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब कट्टर, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म, फेनेटिक का मतलब कट्टर होता है, क्या होता है, कट्टर। नेक्स्ट वर्ड फेस्टिडियस, नखरेबाज, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, फेस्टिडियस मतलब नखरेबाज। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे फैटल और मोर्टल, फैटल और मोर्टल क्या होता है, फैटल मतलब घातक चीज, मोर्टल जानलेवा चीज, रिजल्टिंग इन डेथ, जो आपकी जानलेवा, जो आपकी जान ले सकती है, फैटल घातक चीज, मोर्टल दोनों एक ही समान है। फैटालिस्ट भाग्यवादी है, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, जो भाग्य में विश्वास रखता है, भाग्यवादी। नेक्स्ट है फोना, फोना का मतलब प्राणी जात, फोना एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, प्राणी जात। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट अभी क्या बोला था आपको, जो फेमिनी जो वर्ड आएगा वो हमेशा औरत से संबंधित वर्ड होगा, जहां पर फेमिनिस्ट दिखेगा वो समझ जाना, जहां पर भी फेमिनिस्ट दिखेगा समझ जाना ये नारीवादी, नारी से संबंधित है, फेमिनिस्ट नारीवादी। वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करता है, फेमिनिस्ट। फियास्को पूर्ण असफलता, कंप्लीट फेलियर, जिस चीज में आपको पूर्ण रूप से असफलता मिले, फाइस्को, फाइस्को किससे बना भाई,
फाइस को बोलेंगे फुश हो गया, फाइस को हो गया, एसफल हो गया। फ्लैग स्टाफ, ध्वज दंड, ध्वज दंड, ए लॉन्ग पोल ऑन विच ए फ्लैग इज फ्लॉन, जिसके ऊपर एक ऐसा पोल, पोल के ऊपर झंडा लहराता है, तो ऐसा पोल जिसके ऊपर झंडा लहराया जाता है उसको बोला जाता है फ्लैग स्टाफ, पोल को बोला जाता है फ्लैग स्टाफ। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब वनस्पति, ऑल द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, वनस्पति जो होती है, ठीक है, फ्लोरा। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, फ्लूक। फ्लूक का मतलब क्या होता है? फ्लूक, फ्लूक होता है आकस्मिक सफलता, स्ट्रोक ऑफ गुड लक। फ्लूक, आकस्मिक सफलता मिल गई भाई, बोलते हैं आपने एग्जाम देके गया था और उसके ऊपर क्या चल रहा था, कुछ भर्ती के ऊपर मान के चलो आप एग्जाम देने गए और कोर्ट केस हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कोर्ट केस कब आएगा, आपको पता ही नहीं कि कोर्ट का निर्णय कब आएगा, लेकिन अचानक से निर्णय आ गया, तो मतलब आपको आकस्मिक सफलता मिल गई, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, फ्लूक। नेक्स्ट है फोर्जरी। फोर्जरी मतलब किसी के साथ जालसाजी करना। काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, काउंटर फिटिंग की स्पेलिंग ध्यान से देखें, स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जा सकती है यहां से। काउंटर, COUNTERFEITING, काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के आप क्या करते हो, कभी कभी अपने डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग तरीके से बनवा लेते हो, जाली डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, जालसाजी कर लेते हो, फोर्जरी। नेक्स्ट है फ्रैटरी साइड। फ्रैटरी, जहां पर भी आपको साइड जो वर्ड बनेगा, साइड बता दे रहा हूं, जहां पर भी आपको साइड वर्ड मिलेगा, साइड, वो हमेशा हत्या से संबंधित होगा, हत्या से संबंधित। साइड वर्ड जहां पर भी मिलेगा वो हत्या से संबंधित वर्ड होगा। तो बात करेंगे फ्रैटरी साइड, भ्रातृ हत्या। किलिंग या किलर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या कर देना। फ्रेंजी, उन्माद, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, आपको ज्यादा उत्तेजना हो गई, उन्माद, उसको बोला जाता है फ्रेंजी। फ्रोस्ट, फ्रोस्ट बाइट, शीत दंश, इंजरी ऑफ द नोज, फिंगर्स ऑफ टोज कोज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे जहां पर ज्यादा सर्दी होती है। फ्रोस्ट, फ्रोस्ट बाइट, शीत दंश, जहां पर ज्यादा सर्दी होती है वहां पर आपके पैरों की उंगली जो है, पैरों की उंगली में इंजरी हो जाती है, पैर गल जाते हैं भाई, ठीक है। और आपकी नोज, आपकी नाक ज्यादा बह जा के नाक भी इंजरी हो जाती है, तो उसको बोला जाता है फ्रोस्ट बाइट। नेक्स्ट वर्ड है गैलरी। गैलरी का मतलब प्रदर्शनी स्थल, गैलरी, ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोविंग वर्क्स ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है गैम्बल। गैम्बल का मतलब जुआ खेलना, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एट एक्स्ट्रा फॉर मनी, भाई पैसा कमाने के लिए चांस लेना, कोई गेम बोलता है ना चांस ले लेता हूं, जुआ खेल ही लेता हूं, गैम्बल। नेक्स्ट वर्ड है गैस्ट्रोनोमी। गैस्ट्रोनोमी, उत्तम आहार विज्ञान, गैस्ट्रोनोमी, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एप्रिशिएटिंग गुड फूड, गैस्ट्रोनोमी, उत्तम आहार विज्ञान। जिनोसाइड, क्या बोला था मैंने, जहां पर भी साइड वर्ड रहेगा वो हमेशा हत्या से रिलेटेड वर्ड रहेगा, साइड। जिनोसाइड मतलब जनसंहार। नेक्स्ट है एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए रेस और कम्युनिटी, किसी भी पूरे समूह की हत्या कर देना। और फ्रैट्रिसाइड बोला था तो आपको भाई की हत्या, फ्रैट्रिसाइड। तो जीन, जन, जन से बड़ा जनता, मतलब पूरी बहुत सारा समूह की हत्या कर देना, जनसंहार कर देना। नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब भूगर्भ विज्ञान, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, अपने अर्थ की, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के इतिहास के बारे में, चट्टानों के बारे में साइंस करना, पता लगाना, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी। नेक्स्ट है जर्मीसाइड, बोला जहां पे साइड वर्ड होगा हत्या से रिलेटेड होगा। जर्मीसाइड जीवाणु नाशक, जीवाणुओं की हत्या करना, जर्मीसाइड। ए सबस्टांस दैट किल्स जर्म्स, जो कीटाणुओं को मारता है, ऐसा सबस्टांस। ग्लूटोन, ग्लूटोन मतलब पेट्टू, वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, भाई ग्लूटोन, खा खा के इसकी तो टोन निकल गई, ग्लूटोन, पेट्टू, वन हु इट्स टू मच। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल, लालची की तरह खाना, ईट फास्ट नोइजली एंड ग्रीडली, जो खाता है ना ऐसे खाता रहता है पूरा लालची तरीके से खाना, बोलता है कि मेरे को फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी खा लेता हूं, ग्लोबल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिस या ग्रेट्युटस, निःशुल्क। डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, डन और ऑब्टेन्ड जो आपको बिना पैसे के मिल जाए जो चीज, निःशुल्क।
ग्रेटिस या ग्रेटिटोस। नेक्स्ट है ग्रेगरियस, समूह में रहने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ग्रेगरियस, समूह में रहने वाले। एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स, जैसे हाथियों का झुंड चलता है, शेरों का झुंड चलता है, जो मतलब झुंड के अंदर रहते हैं, उसको बोला जाता है ग्रेगरियस, समूह में रहने वाले। नेक्स्ट वर्ड है हेल्यूसिनोजन। हेल्यूसिनोजन का मतलब भ्रमित करने की दवा, ए ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेल्यूसिनेट, भ्रमित करने की दवा, हेल्यूसिनोजन। नेक्स्ट है हेडोनिज्म, सुखवाद। सुखवाद का मतलब कैसे वर्ड याद करोगे, हेडोनिज्म। हेड आपका सिर होता है, सिर, अगर आपका सिर दर्द नहीं करेगा तो आपको सुख रहेगा, सुखवाद मिलेगा। तो हेडोनिज्म मतलब सुखवाद। बिलीफ दैट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर। तो ये वर्ड थे, मैंने आपको यहाँ पर 200 वर्ड समाप्त हो गए। अभी आपके 300 वर्ड और बचते हैं, वो भी आपको पूरे के पूरे करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन इसके ऊपर लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लास को आपको ज्वाइन करते रहना और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना है। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और डेली क्लास लेना भाई, अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को तो याद ही नहीं होते हैं, ये इतने वर्ड है, इतने सिनोनिम, मेंटोनिम, मैं तो आपको सिलेक्टेड ही करवा रहा हूं 500। भाई इंग्लिश के अंदर क्या 500 ही वर्ड होते हैं? इंग्लिश के अंदर तो लाखों, हजारों, क्या पता कितने वर्ड होते हैं, करोड़ों वर्ड होते हैं। कितने भी वर्ड बना लो, हर एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो 500 तो मैं आपको ऐसे करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे, फिर भी आप डेली क्लास नहीं ले रहे, आपका क्लास के ऊपर रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं है, तो डेली क्लास लेते रहो, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास देखते रहो, क्लास को शेयर करते रहिए।